गुड मॉर्निंग बेटा, आवाज आ रही है मेरी? गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है ना बच्चों? यस सर। ओके, जुड़ जाइए सही बच्चे फटाफट। जुड़ जाइए फटाफट, जुड़ जाइए, क्लास लेते हैं फिर अपनी। क्या बात है बच्चे, कहाँ गए आज? मंजीत, अंकित, जागृति, लोकेश, सैनी, मोहित, नीतू, उदय, विष्णु कनेक्ट हो रहे हैं बच्चों। कनेक्ट होने तो आप अपनी कॉपी ले लीजिए एक बार सारे बच्चे जो आप टॉपिक पढ़ रहे हैं। शायद नरेश सर पढ़ रहे थे ना? अरे बोलो तो सही। यस सर। नरेश हाँ सर। वेरी गुड। अपनी जो क्लास होती है वो कैसे होती है आप सबको पता है, अल्टरनेट डे होती है। अल्टरनेट डे का मतलब होता है एक दिन छोड़ करके एक दिन, है ना? मैंने आपको बताया यस भी था सर। कि अल्टरनेट डे क्या होता है, आपको पता भी है। और मैं वीडियोज बना रहा हूँ स्पोकन के, वो सभी ले रहे होंगे जहाँ तक है। मॉर्निंग सर। यस सर। मॉर्निंग। स्पोकन के मैक्सिमम 3 मिनट के वीडियो बना रहा हूँ मैं। पहले 10 मिनट के थे, अब छोटे कर दिया और भी, ताकि आपको सुनने में टाइम नहीं लगे, अच्छा रहे, शॉर्ट में समझ सको। तो इसीलिए मैंने शॉर्ट वीडियोज बनाना शुरू कर दिए। आप सबको शेयर भी कर रहा हूँ, देखे उस पर कमेंट्स भी करें अपने। आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स करें, उसे बताइए कि सर ये बात है, मैं अच्छा लगा या नहीं लगा, जो आपको अच्छा लगे। समझ रहे हो ना? यस सर। तो रोजाना देखे, रोजाना शेयर कर रहा हूँ मैं, रोजाना अभी क्लास ड्रॉप नहीं करूंगा उसमें आपकी कंटिन्यू क्लास चलेगी, मैं रोजाना शेयर करूंगा। सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक मिल जाएगा, क्योंकि कई बार शेयर नहीं कर पाता हूँ तो वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो अपनी कॉपी ले लीजिए सामने। अभी नरेशन की बात कर रहे हैं, इसके भी 5-6 वीडियो बनाए हुए हैं, आप देखेंगे तो भी अच्छा रहेगा। वो वही सेम वैसा ही तरीका है। तो एक बार मुझे एक बच्चा बताएगा, कोई भी बच्चा, कि हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, कौन सा रूल चल रहा था। एक बच्चा कोई भी, ज्योति, जागृति, दोनों में से कोई भी बताओ। सर रिपोर्टेड स्पीच में है ना, प्रोनाउन चेंज करने वाला चार्ट हो गया था। रिपोर्टेड स्पीच में टू चेंज प्रोनाउन, है ना, ये हो गया यस था या यस पेंडिंग? सर। सर सन बटे 123 वाला था ना, 1 2 3 वाला, वो वहां तक हो गया था। SON/1 2 3 का नियम समझा दिया था। जी। ओके, कोई बात नहीं, 2 मिनट में वो समझा के और अगला नियम समझा देता हूँ। ठीक है, आप सभी अपने वॉइस को म्यूट रखेंगे और बोलेगा कोई नहीं बीच में, बस लिखते रहना है, समझते रहना है। ठीक है ना बेटा? सारे बच्चे आ गए हैं अपने से, जुड़ गए जितने बच्चे जुड़ने थे और आ जाएंगे। तो देखो बच्चों, हम बना रहे थे नरेशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट से जो पार्ट था अपना। सिया शर्मा, बेटा अपने वीडियो को म्यूट कर लो आप। देखो सभी शकल दिखा रहे हो एक एक करके, कहाँ कहाँ बैठे हैं, देखो दीवारों के पास बैठे हो आप लोग। सिया शर्मा, देखो कैसे वीडियो दिखा रहे हो, अच्छा थोड़ा लग रहा है ऐसा कुछ। सिया मेरी आवाज आ रही है? कोई बात नहीं। नरेशन में हमने जो रूल देखे थे, सबसे पहले हमने देखा था टू चेंज रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब में हमने जो चेंज किया था वो से या सेड को बदलना सीखा था। सेकंड रूल हमने देखा था टू कनेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टेड स्पीच, जिसको हमने दैट से जोड़ना सीखा था। नियम जो पढ़ रहे थे हम सारे स्टेटमेंट के पढ़ रहे थे, STATEMENT। जो भी नियम हम पढ़ रहे थे वो स्टेटमेंट के पढ़ रहे थे। फिर हमने कनेक्ट करने के बाद में ये दोनों नियम हो गए थे। फिर हमने देखा था टू चेंज रिपोर्टेड स्पीच। इसमें हमने पहला नियम जाना था टू चेंज प्रोनाउन।
फिर दूसरा नियम टू चेंज टू चेंज वर्ब या टेंस भी कह सकते हैं यहाँ पर। और थर्ड नियम जो जानेंगे हम आगे, टू चेंज डिस्टेंस। तो बच्चों हमने देखा था टू चेंज प्रोनाउन का नियम, एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा के और फिर जो है मैं आगे बढ़ूंगा, आपको समझाऊंगा आगे, ध्यान से समझिएगा। निकिता शर्मा वो वीडियो को म्यूट रखो बेटा। कई बच्चे क्या करते हैं उसके आगे वो लगा लेते हैं कि हाँ अंधेरा से दिखेगा सर को पता नहीं चलेगा। बेटा यहाँ से हमें पता चल जाता है कौन कौन बच्चे ने जो है अपने कैमरा जो है वैसे वीडियो ऑन कर रखे हैं। अभी तो सब ने ऑफ कर रखा है, बहुत अच्छे बच्चे हो। देखो तो देखते हैं इसमें टू चेंज प्रोनाउन का, इसमें मैंने बनाया था, फिर से बताऊंगा एक बार। हो सकता है कोई बच्चा क्लास नहीं लिया हो तो लास्ट टाइम उसको समझ में आ जाएगा। इसको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नाम से भी जानते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो हमने देखा था जो रिपोर्टेड स्पीच वाला वाक्य था, रिपोर्टेड स्पीच में परिवर्तन, ये हम देख रहे थे, यानी टू चेंज रिपोर्टेड स्पीच। इसमें पहला हमने जाना था टू चेंज प्रोनाउन। एक चार्ट बनाया था मैंने, इसमें लिखा था आई, माई, मी, वी, आवर, अस, you, your, you, he, his, him, she, her, her, it, its, it, they, their, them। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं, आपको बस थोड़ा समझाऊंगा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आप लोग सारे बच्चे इतने एडवांस हो गए हैं, 10th के बच्चे, 12th के बच्चों की मैंने क्लास ली थी, सारे बच्चे बहुत अच्छे थे, लेकिन आप लोग तो इतने एडवांस हो गए हैं कि आप अपने डीपी लगाने लग गए अब तो, कि सर को हमारी डीपी दिखनी चाहिए। ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों? पढ़ाई में ध्यान लगाओ, टेक्नोलॉजी का टाइम आएगा जब आप यूज करना। अभी आपका ध्यान सिर्फ स्क्रीन क्लोज रखनी है। ये सिया शर्मा ने अपनी पिक लगा रखी है, फोटो लगा रखी है, डीपी लगा रखी है, बेटा अच्छा नहीं लग रहा है ऐसा। आपका ध्यान जो मैं बोल रहा हूँ समझ में नहीं आ रहा, एज यू विश, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको बोलते हैं हम फर्स्ट पर्सन, बहुत जल्दी फटाफट जाएगा हो गया। ये वाला पार्ट है सेकंड पर्सन, और ये वाला पार्ट पूरा है थर्ड पर्सन। ये मैंने आपको समझाया था। उसके बाद मैंने ये भी लिखा था कि इस लाइन में ये पहली लाइन जो है आई, वी, यू, ही, सी, इट और दे, ये सभी के सभी है ना सब्जेक्ट के रूप में होते हैं, तो इनको सब्जेक्टिव कहते हैं। सब्जेक्टिव यानी कर्ता के रूप में, जो हमेशा वर्ब के ठीक पहले मिलते हैं। दूसरी लाइन जो थी माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर, ये कभी अकेले नहीं आते, इनके साथ कोई ना कोई नाउन जरूर आता है, रिलेटिव वर्ड जरूर आता है, इसलिए इसको रिलेटिव सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तीसरी लाइन जो है ये हमेशा वर्ब के बाद मिलती है, जिसको हम ऑब्जेक्टिव कहते हैं। ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव है बच्चों जो वर्ब के ठीक बाद में मिलती है, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट मिलता है। ये मैंने समझाया था, एक एग्जांपल दूंगा अभी, और फिर आप लोगों से पूछूंगा पहले कि आप लोग इसका क्या बनाते हैं। देखो मैं सेंटेंस लिखता हूं,
she said to me, सेंटेंस वैसा ही लूंगा पुराना वाला, दिख नहीं रहा क्या? दिख जाएगा बेटा, ये लो यहाँ लिख देता हूं मैं। she said to me, she said to me, I will help you when you are in ट्रबल। बना के जल्दी से टेक्स्ट करो मेरे को ये इसका आंसर। मैंने क्वेश्चन लिखा है शी सेड टू मी, मैंने नियम समझाया था। आप लोग बच्चे कोई भी जो इंटेलिजेंट बच्चा है इसका आंसर बना के तुरंत टेक्स्ट करो मेरे को। शी सेड टू मी आई विल हेल्प यू व्हेन यू आर इन ट्रबल। नाउ टेक्स्ट मी सून। She said to me, I will help you when you are in trouble. टेक्स्ट कर दीजिए फटाफट से। मालूम चल जाएगा। She told me that she, आगे She told me that her नहीं बेटा हर नहीं आएगा। Sir, she told me that That के बाद क्या है? me. She told me that me. Sir, you. दोबारा से बोलो एक बार। समीक्षा दोबारा बोलो एक बार। आवाज ही नहीं आ रही आपकी। हाँ बोलो। She told me she will help you when। गलत है बेटा, गलत है। यानी आपने लास्ट टाइम क्लास ली थी तो उसमें आपने समझा ही नहीं था। मैंने समझाया था इसकी जगह पे। मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था मेरे बच्चे, बहुत अच्छे से समझाया था। आपने शायद ध्यान नहीं दिया। आवाज क्यों आ रही है? वॉइस म्यूट रखो ना अपनी, घर पे आवाजें लगाते हो। She told me that she will help me when I was in trouble। कौन बच्चे ने लिखा है? पायल उदय। बेटा आपको जो है ना एक छोटी सी आपने गलती कर दी कि हमने जो नियम जाने हैं ना आपको वही चेंज करने हैं। आपको यहाँ पर ये विल हेल्प चेंज नहीं करना, ये आर चेंज नहीं करना। तो गलती तो हो गई ना, क्योंकि दिमाग में फिर वो गलत सेट हो जाता है बेटा, इसीलिए बता रहा हूँ मैं आपको। मैं समझाता हूँ एक बार, आप समझना सारे बच्चे। ये बच्चा है एक जिसने नाम डाल रखा है ब्रांडेड बॉय। बेटा मैं आप सबके नाम जो है नोट कर रहा हूँ। जितने ही बच्चे हैं जिन्होंने अच्छी डीपी लगा रखी है उन बच्चों की ब्रांडेड बॉय जो लिख रहे हैं अपना नाम, रियल नाम नहीं लिख रहे हैं, पता चल जाएगा बेटा। आपके मोबाइल नंबर से आपका रियल नेम पता चल जाएगा मेरे पास। आप अपना रियल नेम डालो ताकि मेरे को पता चले। आपको हम कुछ अच्छा सिखाते हैं तो आप ऐसी हरकतें या ऐसा काम मत करो। सारा रिकॉर्ड आपके पास है, आप अपनी डीपी लगाते हैं ऐसी अजीब सी, अच्छा थोड़ी कर रहे हो, मतलब आप पढ़ने में नहीं बैठ रहे हो। देखो मैं बताता हूँ इसका आंसर क्या होता है, किस तरह से होता है। विशेष क्या बात है? विशेष मीना देखो ध्यान देना बच्चे। अभी जो लड़की बनाई थी उसने क्या गलती की थी? देखो शी अपनी जगह रहेगा,
शी। सेड टू का टोल्ड करेंगे, क्या करेंगे बच्चों? told अच्छा ये बताओ पायल, told, पायल बताओ टोल्ड क्यों करेंगे? क्योंकि सर said to है। तो बेटा सेड टू होता है ना, तो उसका आस्क्ड भी होता है। यहाँ पर टोल्ड क्यों करेंगे? क्योंकि सर स्टेटमेंट शाबाश मेरे स्टेटमेंट का सेंटेंस है। ये सेंटेंस स्टेटमेंट का है, हम पॉजिटिव और नेगेटिव पढ़ रहे हैं। शाबाश, ये आपके माइंड में होना चाहिए। फिर मी ऐसे कैसे आ जाएगा? कनेक्टिव वर्ड क्या आएगा? दैट दैट That. ही क्यों आएगा? स्टेटमेंट वाला भाई, क्योंकि ये स्टेटमेंट स्टेटमेंट है। है। शाबाश। उसके बाद अब आता है आई। देखो प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन कर रहे हैं हम लोग, तो केवल प्रोनाउन को ही बदलेंगे ना, बाकी हमें बदलना ही नहीं है, क्योंकि हमने सीखा ही नहीं। बेटा पायल आप समझना, आपने बनाया था ना उस टाइम, गलती क्या की थी उसके बारे में बता रहा हूं मैं आपको भी। तो देखो आपको प्रोनाउन चेंज करने हैं, तो हमारे सामने एक नियम है, SON अपॉन 1 2 3। हमको बदलना है आई को, तो हम लिख लेंगे पहले जिसको बदलना है उसकी पूरी फैमिली ऐसे ऐसे डाल देंगे, आई माई मी, और जिसको बदलना है उसके एरो खींच देंगे, एक लाइन बना देंगे उसका। देन यू हैव टू फॉलो द रूल अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन चार्ट SON upon 1 2 3. The pronoun word is here I, the first person, and the first person according to change a subject. And where is subject? Subject is in reporting verb. In reporting verb, the subject is she. Now we have to use the pronoun she. Already pronoun है, किसी का नाम होता तो हम लोग बनाते हैं सीता राम, किसी का भी होता he or she. So we use here she, then her and her. तो आई के पैरेलल में क्या आ रहा है बच्चों? she आ रहा है। फाइल ने अच्छा बनाया था, यहाँ पर she लिखा था, बट यहाँ पर ये विल हेल्प करके गलत कर दिया था। विल हेल्प की लाइन आपको छोड़नी है, क्योंकि हमने ये नियम ही नहीं जाना बेटा, इसीलिए। नाउ द नेक्स्ट रूल, यू। सो यूज हियर यू, यू, योर, यू। जो ये यू दे रखा है बच्चों, ये एज ए सब्जेक्ट है कि एज ए ऑब्जेक्ट है? कौन बताएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। हाउ कैन वी नो? कैसे पता कर सकते हैं हम लोग? बिकॉज ऑब्जेक्ट जस्ट आफ्टर वर्ब एंड सब्जेक्ट जस्ट बिफोर वर्ब। ये वर्ब के बाद में आ रहा है तो ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में ये वाला है यू, योर, यू, ये लिखना इसलिए जरूरी है। So we have to follow the rule SON upon 1 2 3 according to pronoun chart. Second person according to change object. Object is me. हाँ, तो me के लिए लिखेंगे I, my, me, so we use here use parallel. me, U के पैरेलल में कौन आ रहा है? me आ रहा है। हाँ, when लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है when। उसके बाद नया वाक्य शुरू है, you are in trouble। you पहले से लिखा हुआ वैसे तो हमारे पास you, your, you। now we have to know you is object or subject? सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? ये यहाँ पर सब्जेक्ट है क्योंकि वर्ब के पहले आ रहा है, तो अब इसमें लाइन लगा देंगे। वही था सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट में मी था, मी के शुरू में आई माई मी, लेकिन अब ये सब्जेक्ट के रूप में है तो यहाँ पर क्या कर देंगे? आई। आर क्रिया है, इसको रहने दो। इन को लिख सकते हो इन और ट्रबल, इन ट्रबल। ये था बच्चों। अब आप देख लो एक बार आपसे क्या गलती हुई है। फिर अगला नियम पढ़ते हैं, टू चेंज वर्ब। इसमें आपके पूरे टेंस एक बार रिवाइज हो गए।
सर आवाज नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही मेरी अब? सर आवाज हाँ अब सर तो आ रही है। ऐसे बोल रहा हूँ, आपको समझ में आ गया? इफ यू हैव एनी डाउट, आपको कोई प्रॉब्लम है, अभी भी कोई डाउट है तो मैं एक एग्जांपल और दे सकता हूँ, क्योंकि प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन आपको आना ही चाहिए, क्योंकि वर्ब में प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझ में यस आ गया सर। आपको कैसे बदलते हैं? एक एग्जांपल और दे दूं? यस सर। यस सर। ठीक है, देखो एग्जांपल दे रहा हूं मैं और उसमें लिख रहा हूं, ध्यान समझना। राम said to Ram said to my friend। एक ही एग्जाम्पल से मैं आपको ये सारी बातें समझाऊंगा। राम said to my friend I will help your friend in his trouble। यस, बनाओ, देखिए इसको क्या बनाते हो। आई विल हेल्प योर फ्रेंड इन हिज ट्रबल। बनाओ बच्चों, देखिए क्या बनाते हो। जल्दी टेस्ट करो क्या बनाते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन बहुत इजी है, बस समझना है आपको कि मैंने चेंज क्या किया है। एक एग्जाम्पल और लिख देता हूं। योर मदर said to me, Ram told me my friend that your friend in his trouble। गलत है बेटा, सही नहीं है। Sir, Ram told my friend that he my friend in his trouble। My friend, Ram told my friend that he will help her in trouble। देखते हैं आपने क्या गलती की। एक एग्जाम्पल और देता हूँ फिर समझाता हूँ। योर मदर said to me she will help my friend and she will help my friend and you। आप इसको बनाओ। देखो इसमें आपने क्या गलती कर दी बोलता रहता हूँ। आपने स्टार्टिंग में लिख देना है राम सेड टू का कर देना है टोल्ड। राम टोल्ड माय फ्रेंड। देखो बच्चों, आपको एक बात अपने माइंड में सेट कर लेनी है, बड़े ध्यान समझना, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं मैं। अगर आप इसको भूल गए तो ये आपको याद भी नहीं रहेगा। बहुत अच्छी बात क्या है उसको समझो। मैं आपको बता रहा हूं कि हमें इधर किन से मतलब है। ध्यान देना, ये वाला पार्ट जो है
ये रिपोर्टेड स्पीच का है, हमें यहाँ सिर्फ मतलब है प्रोनाउन से। किससे मतलब है? प्रोनाउन से। प्रोनाउन शब्दों से। तो देखो प्रोनाउन यहाँ पर एक ये रहा और एक ये रहा, हमें इनसे मतलब है। समझना ध्यान से जो बता रहा हूं। और यहाँ पर जो है ये है बच्चों रिपोर्टेड वर्ब का सेंटेंस। रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से मतलब है। तो सब्जेक्ट है राम, अब आप बताओ ऑब्जेक्ट क्या है, माई है या फ्रेंड है? दोनों है। बेटा दोनों कैसे हो सकता है? फ्रेंड है। ओनली फ्रेंड, ये बात ओनली फ्रेंड है यहाँ पर। फ्रेंड माई तो प्रोनाउन है जो रिलेटिव का काम कर रहा है। राम ने मेरे मित्र से कहा है। हाँ, अगर ये मेरा इधर होता तो हमें मेरे से मतलब होता, फ्रेंड से मतलब जैसे यहाँ पर है, हमें फ्रेंड से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर कौन है, किसका है, क्या है, वो तो अपने आप पता चल जाएगा। देखो कैसे। तो आई को चेंज किया आपने फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू चेंज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट राम, राम प्रोनाउन ही। तो आप सबने यहाँ पर सही किया था ही। विल और हेल्प की लाइन को छोड़ दो, अब आ रहा है योर। My. सुनो, यू, योर और यू, हमें तो इसको बदलना है। पूरा सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यहाँ पर माने फ्रेंड है। अब बात आती है सर यहाँ फ्रेंड लड़की माने या लड़का माने? भाई यहाँ पर हम करते हैं ही, हिज, हिम करें हिम। या फिर शी, हर, हर करें। तो देखो एक बात मैंने आगे लिख रखी है, एक चीज और यहाँ पर, इन हिज ट्रबल, हिज मैंने इंडिकेट कर दिया, तो लड़के के लिए है या लड़की के लिए है? लड़की की। तो शाबाश, लड़की के लिए। है। लड़की के तो लिए। देखो ऑलरेडी यहाँ पर ये आएगा। हाँ, अगर हिज नहीं होता तो आप जो चाहो वो कर सकते थे यहाँ पर, क्योंकि मेरा फ्रेंड तो कोई भी हो सकता है यहाँ पर। तो आपको यहाँ कर देना है हिज, इजी। हिज फ्रेंड फ्रेंड। इन। इन। अब क्या आएगा? हिज कौन सा पर्सन है? अरे बताओ तो सही। सेकंड पर्सन। Second. सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन। हाँ, सेकंड। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन। सही है। No change. बेटा जोर से बोल तो। थर्ड पर्सन, नो नो चेंज। चेंज। नो नो चेंज। चेंज। तो हिज का हिज रह जाएगा यहाँ पर, हिज ट्रबल। ट्रेबल। बताओ क्या प्रॉब्लम आई आपको? बताओ सर क्या ये समस्या थर्ड आई? पर्सन कैसे हुआ? अब आप इसको बनाओ, एक और बहुत अच्छा सेंटेंस है, मैंने कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। देखो समझ में आएगा तो ज्यादा बेस्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं, एक क्लास एक्स्ट्रा हो जाए नो प्रॉब्लम। अब आप ये वाला जल्दी से टेक्स्ट करो। योर मदर सेड टू मी शी विल हेल्प माई फ्रेंड एंड यू। ये लो, मैं एक बार इसको मिटा देता हूँ। अब आप इसको बनाओ, जल्दी बनाना, 10 मिनट है हमारे पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सेंटेंस है, योर मदर सेड टू मी शी विल हेल्प माई फ्रेंड एंड यू। बनाओ जल्दी और टेक्स्ट करो। जल्दी बना के टेक्स्ट करो। Have you done? क्या हुआ पायल, अर्चना, मयंक? योर मदर टोल्ड मी दैट हर विल हेल्प। बेटा गलत है आपका।
मयंक, Your mother Rom, told विशेष बोलो। your mother told to me that her ये भी गलत लिखा है आपने महेश, योर फ्रेंड गलत है आपका भी। और बना के बताओ, कोई सही बताओ जल्दी से। आपको देखो बदलना क्या है, मदर टोल्ड मी दैट शी विल हेल्प माई फ्रेंड में वो कहाँ गया, फिर माई कहाँ गया। देखो यहाँ पर तो आपको ये बदलना है, मैं एरो लगा देता हूँ, दोनों को कनेक्ट करना है। शी का पता नहीं आप क्या करेंगे, मुझे नहीं पता। माई का जो है आपको चेंज करना है, और यू को आपको चेंज करना है, और कुछ भी चेंज नहीं करना है। आप जगह छोड़ दो चाहे उसकी जगह, कोई दिक्कत नहीं। जो मैंने मार्क किए हैं सिर्फ आपको यही बदलने हैं। स्टेटमेंट का सेंटेंस है, बहुत अच्छा सेंटेंस है, बनाओ जल्दी, बना के टेक्स्ट करो। योर मदर टोल्ड मी दैट शी योर फ्रेंड मी। सी के बाद आपने स्पेस किया माई फर्स्ट पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। Sir, your mother told me that she will help his friend and you. नहीं, गलत है। देखो मैं बनाता हूँ। इस सेंटेंस में बच्चों समझने की थोड़ी सी आपको समझने में अंतर हो गया। जैसे आपकी मम्मी आपसे कहती है कि मैं मेरे मित्रों की सहायता करूंगी और तुम्हारी भी सहायता करूंगी। मम्मी ने क्या कहा, मैं टोल्ड हर टीच मी। नहीं बेटा, देखो बता रहा हूँ, देखो आप स्टॉप कर दो लिखना, ध्यान दो। आपको योर मदर ऐसे कैसे लिख देना, मैं ऊपर लिख रहा हूँ योर मदर, सेट टू का कर दिया हमने टोल्ड, और मी हमने ऐसे कैसे लिख दिया। अब दोनों को करना है हमें कनेक्ट, तो आपको पता है दैट से कनेक्ट करना होता है, कर दिया। अब हमें लिखना है क्या, शी। आपको पता है शी थर्ड पर्सन No change. नो चेंज, तो शी ऐसे कैसे रह जाएगा। विल अभी हमने लिख रहे, हेल्प नहीं लिख रहे। माई, देखो माई लिख रहा हूं मैं, आई माई और मी। रूल के अकॉर्डिंग माई कौन सा पर्सन है, माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट first पर्सन। person. अकॉर्डिंग टू चेंज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है बताओ। शिल्पा सब्जेक्ट बताओ कौन है। हेल्प। हेल्प, Your Mother. हाँ बेटा देखो मैंने योवर। क्या बताया था, हमें योवर से क्या मतलब है, मदर से मतलब है। हमें इधर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से मतलब है, इसमें रिलेटिव प्रोनाउन नहीं काम आते। तो मदर कौन है यहाँ पर, शी। Subject. subject. हाँ सब्जेक्ट है, तो शी, हर और हर। तो यहाँ पर माई था, तो माई के बराबर में कौन आया, हर। फ्रेंड ऐसे हर। लिख सकते हो आप, फ्रेंड में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप लिखेंगे एंड सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू चेंज ऑब्जेक्ट। अब ये यू कौन सा है, लास्ट में आ रहा है, ऑब्जेक्ट कौन है, मी। तो आई माई मी, यू योर यू, तो यहाँ पर आ जाएगा ये है सेंटेंस। समझ में आया आपको।
Yes, sir. बेटा, आपको देखो प्रैक्टिस Yes, sir. प्रोनाउन वाली प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रोनाउन वाली प्रैक्टिस में प्रॉब्लम आती है। वर्ब में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वर्ब क्या है, फिक्स है। यहाँ आपको खुद को सेट करना पड़ेगा। देखो एक वाक्य और देता हूँ, छोटा सा वाक्य ये देता हूँ, देखो एक लिटिल सेंटेंस है। सेंटेंस ये है, देखो मैंने कहा यहाँ पर माय फादर said to, ध्यान देना, said to your सेंटेंस हमने क्या बनाया, माय फादर said My to father said to your mother, माय फादर said to your mother। फिर लिखा मैंने your son played well with my son। पहले दो मैच हो रहे थे, दोनों क्रिकेट हो रहे थे, तो यहाँ पर लिखा है कि माय फादर सेड टू योर मदर योर सन प्लेड वेल विद माय सन। बनाओ देखे तुरंत इसको, 2 मिनट का टाइम है, क्विक फास्ट। Now quick fast and text me what is the right answer। अब देख लो आपको क्या क्या बदलना है यहाँ पर। सेट टू, इधर योर सन है तो किसको बदलोगे, सन को कि योर को। देख लो प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन है, यहाँ पे प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नाउ चेंज द सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। बनाना आप इसको अच्छे से, सेंटेंस जो है ज्यादा हार्ड नहीं पड़ेगा, आप बनाओगे। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अपना जो टॉपिक होगा वो टू चेंज वर्ब होगा। ओके, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो सॉल्व करेंगे। आप इसको बनाने की कोशिश करना, ये एक सेंटेंस है आपके लिए। फिर क्लास अपनी होने वाली है, और अगली क्लास में जो है हम यही जानेंगे। टोल्ड हर हिज, योर सेकंड पर्सन हर और हिज। शाबाश बेटा, सही है आपका। मयंक आपने सही किया, शॉर्ट में बनाया और बिल्कुल अच्छा बनाया। और कोई बच्चे ने बनाया, यहाँ पर टोल्ड कर दिया, कनेक्टिव दैट लगा दिया, यहाँ पर योर का हर कर, योर सेकंड पर्सन हर कर दिया, और माई का कर दिया यहाँ पर हिज, और सेंटेंस हो गया कंप्लीट।